गुड मॉर्निंग वरिंदर, स्वागत है आपका। बताएं सर, शुरुआत करें अच्छे नतीजों के साथ। बहुत अच्छे नतीजे हैं सर। उससे पहले गुड मॉर्निंग टू यू एंड एवरीवन। आई थिंक जो कॉन्कॉल टेक अवेज था सर, जो मैं बोलता हूँ कि हमें थोड़ा इंपॉर्टेंट है। आई थिंक भारत फूड सर, आई थिंक इस स्टॉक को क्लियरली देखना चाहिए। अगले साल 2 साल के लिए कोई ट्रेडिंग स्टॉक नहीं है बिल्कुल भी ये। मेरे मैनेजमेंट का जितना मेरे इतना जिस तरीके से कॉन्फिडेंस था वो मेरे ख्याल में पता नहीं देखा ही नहीं है जितना कल देखा उनका। मैनेजमेंट बोल रहे हैं सर कि वो एरोस्पेस बिजनेस में 30% ग्रो करेंगे वाई एंड वाई। उनका यूरोप बिजनेस ऑलरेडी पॉजिटिव हो चुका है और इस साल में यूएस बिजनेस भी पॉजिटिव हो जाएगा। डिफेंस ऑर्डर सर उनके पास अभी 2200-2300 करोड़ आ चुके हैं, प्लस वो बोल रहे हैं कि हाँ डिफेंस रेवेन्यू इस साल कम से कम 10% होगा। ये कंपनी पूरी से ट्रांसफॉर्म कर रही है, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला था, जैसे एक्साइड थी और डिस्क्लेमर वी ओन होल्ड एडवाइस भारत फौज हुआ, एक्साइड हुआ। बट आई थिंक द वे भारत फौज इज ट्रांसफॉर्मिंग और सिक्लिकल 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 बहुत लोग बोलते हैं, आई थिंक टाटा मोटर्स के भी लोग वही बोलते थे। बट आई थिंक द कॉन कॉल वाज वेरी वेरी स्ट्रांग फॉर भारत फौज। नंबर्स अच्छे में सर बहुत है, स्पेशली फार्मा 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 में। बट आई थिंक पीआई इंडस्ट्रीज उसकी बात करनी सबसे पहले जरूरी इसलिए है क्योंकि जहां एग्रोकेमिकल अच्छा नहीं कर रहे हैं वहां पे इस कंपनी ने बहुत स्ट्रांग किया। और ये क्या है ना सर, ये क्रैम्स बिजनेस है। क्रैम्स बिजनेस आपको पता होगा, जैसे न्यूलैंड है, न्यूलैंड ने चौके छक्के मार दिए बिकॉज जो क्रैम्स बिजनेस जब एक आधा मॉलिक्यूल बहुत बड़ा बन जाता है ना, तब आपको एक हॉकी स्टिक काइंड ऑफ ग्रोथ दिखता है। उसी तरीके से पीआई इंडस्ट्रीज में हुआ। आई थिंक इसका जो एक क्रैम मॉलिक्यूल है सर, पेरोक्सासुल्फॉन, नाम लिया नहीं जा रहा मुझसे, बट आई थिंक उसके कारण आपको बहुत ज्यादा अच्छे नंबर दिखे। बट अगेन लोगों को कंसर्न ये है कि आगे जाके क्या होगा, बिकॉज इट्स अ स्पेस जहां पे अभी भी अनसर्टनिटी है। बट यू हैव टू गिव मार्क्स टू देम कि हाँ भी दे डिड वेरी वेल। एबिटा मार्जिन 24% थे सर, कंपेयर टू 22%। फार्मा सर, मगर मैं किस किस स्टॉक की बात करूं, एबिटा अबाउट इंडिया, आई थिंक मार्जिन एक्सपेंशन देखिए सर, 21% से 24% हो गया। सेल्स 13% ऊपर था, बट एबिटा 31% ऊपर था। एफडीसी क्लियरली सर, वी ओन द स्टॉक, एडवाइज बायर्स कुछ भी बोलिए स्टॉक में। एफडीसी मुझे लगता है अभी भी वन ऑफ द चीपेस्ट डोमेस्टिक फार्मा प्ले है। बायबैक 500 रुपए पे अनाउंस किया। एक ऐसा स्टॉक था सर जो मतलब एक एफडी की तरह था, लोग भूल ही गए थे इसको कि यार 10-12% मुश्किल से ग्रो करता है, 12-13% मार्जिन आता है, कभी कुछ करेगा नहीं, मैनेजमेंट बहुत ठंडा है, ये सब बातें होती थी। बट नंबर्स देखिए सर, अगर सेल्स 9% ऊपर हुआ तो एबिटा 58% ऊपर हुआ, मार्जिन 23% पे चले गए सर। मेरे ख्याल में 8 क्वार्टर के बाद इसका मार्जिन 20% से ऊपर गया है। जेबी केमिकल्स अगेन सर वेरी स्ट्रॉन्ग एबिटा ग्रोथ, बट अगेन सर बहुत महंगा स्टॉक है कंपेयर टू एफडीसी। 50 टाइम पे ट्रेड करता है जेबी केमिकल्स टीटीएम पे। और कुछ और स्टॉक सर, जैसे फोर्स मोटर्स की आई थिंक आप बात कर रहे थे, इनका जो नया प्रोडक्ट गुरखा लॉन्च हुआ है, आई थिंक दैट हैज डन रिमार्केबली वेल। और मार्जिन 12% हो गए सर, जो 5-6% होते थे इस कंपनी के। गुड टू सी की सेल्स में 50% ग्रोथ आया सर, आई थिंक दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और एक कंपनी है सर जो धीरे 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 वापस आ रहा है, डिशमन कार्बोजेन। आई थिंक बहुत उम्मीदें हैं बहुत टाइम से इस कंपनी पे कि हाँ भी ये रिवाइव होगी रिवाइव होगी। इट वॉज गुड टू सी कि सर इसका सेल्स इंप्रूव हुआ है, सेल्स 34% ऊपर था, वाई एंड वाई 17% ऊपर था क्वार्टर क्वार्टर। और एबिटा मार्जिन 17% पे पहुंच चुका है सर, जो कि एक अच्छी बात है। नेटको फार्मा, आई थिंक दिस इज द बेस्ट क्वार्टर एवर क्वार्टर बाय द कंपनी, एंड थैंक्स टू रेवलीमिट सेल्स जो इसमें आया। और अभी भी मेरे ख्याल में स्टॉक सस्ता है कंपेयर टू अदर्स। तो मेरे लिए स्टैंड आउट सर बायस, जैसे मैंने बोला, आई थिंक भारत फौज का जो कमेंट्री था, प्लस जो एफडीसी के नंबर्स थे। एफडीसी, भारत फोर्ज बेहद मजबूत, और पीआई इंडस्ट्रीज भी पूरे सेक्टर में अच्छी दमदार प्रदर्शन करता हुआ दिखा। पीआई इंडस्ट्रीज पे भी राय दी जा रहा है, हमारे सारे एक्सपर्ट्स को भी लाए वरिंदर के साथ में। वरिंदर, आप बता रहे थे कि एक कोई बढ़िया प्रोडक्ट पीआई इंडस्ट्रीज का जो बढ़िया कमाल करता हुआ दिखा, कौन सा वो प्रोडक्ट? वही तो पता था सर, आप ये करोगे मेरे साथ, अभी क्या बोलूं मैं सर। पिरोक्सासुल्फोन। नहीं, हमारे हमारे बंसल जी है ना दूसरे, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाना बहुत ज़रूरी था ये, कि नहीं तो बंसल जी को लगता है कि मतलब ये प्रॉब्लम उन्हीं की है। बंसल जी चिंता ना करे, ये प्रॉब्लम सारे बंसल्स की हैं। क्या है वरिंदर, आप तो 10 मिनट के लिए आके चले जाते हैं, वो भी रिजल्ट सीजन में आते हैं। रोज तो हमारे ये बंसल जी से ही काम चलता है। इनका मनोबल ऊपर रहे, मोटिवेशनल रहे। बंसल जी, आर यू फीलिंग बेटर? नहीं अनिल जी, आई एम फीलिंग अनिल जी वेरी वेरी बेटर। अनिल जी, ये जो आपने बोला ना, मतलब कि एक करके जनरलाइज कर दिया इसको, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है अनिल जी। बिल्कुल, और आपने कॉम्प्लीमेंट भी कर दिया, वेरी वेरी बेटर कैसे आपने कॉम्प्लीमेंट भी कर दिया है, बिल्कुल परफेक्ट है जी। आइए वरिंदर, बताइए आपकी नतीजे जो अनुमान के मुताबिक रहे जी। टाटा पावर इनलाइन नंबर था, थे तो टाटा पावर के नंबर्स कुछ ऐसे खास नहीं थे सर, बाकी देवर ओके नंबर, सेट ऑफ नंबर्स कमिंग इन। अबिटा मार्जिन अभी भी 18% पे,
ओरिएंट पेपर अगर मैं कंपेयर करूं सर कि अगर दूसरी पेपर कंपनीज के साथ, आई थिंक दे हैव डन मच बेटर देन अदर पेपर कंपनीज। आई थिंक ओरिएंट पेपर में भी कहानी शुरू हो रही है सर, बिकॉज इसका कैपेक्स अभी होगा आगे जाके। अभी भी ये 20% से ऊपर मार्जिन कर रहे हैं, विच इज अ गुड थिंग। पेपर टिश्यू रेवेन्यू सेगमेंट ने ग्रोथ दिखाया है सर। कॉटन क्वार्टर फ्लैट होगा, बट आई थिंक दे वर स्टिल डूइंग मच बेटर। तो अभी ये 50-55 करोड़ के रन रेट पे आ गया पीपीआईटी में। केमिकल रेवेन्यू ठीक थे सर, नॉट लाइक अदर केमिकल कंपनीज। आईओल केमिकल्स एंड फार्मा आई थिंक डिसेंट है, कंसिडरिंग सर वो जो आइब्रुफ्रेन है उसके जो प्राइसेस है 15% ऑलमोस्ट गिर चुके हैं। तो अभी भी 13-14% पे मार्जिन मेंटेन्ड है, तो आई थिंक दे वर स्टिल ओके, नॉट तोड़फोड़, तो इन लाइन सेट ऑफ नंबर्स है सर। ओके, चलिए, तो ये रिकमेंडेशन आती हुई अभी हम ने कुछ और स्टॉक्स पर तो बात की है, लेकिन वरिंदर जरा बताइए कि जो कमजोर नतीजे आए हैं उसके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे, कैसी एनालिसिस रही है? Bata India, clearly. I think most of the players in the retail segment are not doing that well. So Bata के जो margins थे, they were much weaker than what street was expecting. And valuation, of course, very expensive. और एक कंपनी सर जो मुझे लगा, रत्नामणि मेटल्स, मगर वेरी 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 स्ट्रॉन्ग कंपनी। आई थिंक द नंबर्स वर वेरी वीक, ऑफ कोर्स, कंसिडरिंग अगर आप क्वार्टर देख रहे हो, 300 करोड़ का बिटा 200 करोड़ रह गया, 20% मार्जिन 17% रह गया, सेल्स भी 21% गिर गई क्वार्टर। बट मैं ये सोच रहा था सर कि जब रत्नामणि और एपीएल अपोलो के उतने स्ट्रॉन्ग नंबर्स नहीं आ रहे हैं, ये बाकी पाइप कंपनीज जो हैं, छोटी छोटी पाइप कंपनीज हैं, और मोस्टली ये गोविंदगढ़ में कंपनीज हैं, इनके नंबर्स इतने स्ट्रॉन्ग कैसे आ रहे हैं? आई डोंट नो वेदर दे आर डूइंग टू मच ऑफ ट्रेडिंग, जिसके कारण ट्रेडिंग रेवेन्यूज मर्ज हो रहे हैं, टोटल सेल्स में हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। बट रत्नामणि के नंबर्स कुछ खास नहीं थे सर, दे वर वीक क्लियरली क्वार्टर, और महंगा स्टॉक है सर। स्टील का अगर देखें, ट्यूब्स एंड पाइप्स का जो एबिट मार्जिन है 16% रह गया 19% से। बेरिंग ठीक था, बट दे वर वीक सेट ऑफ नंबर्स। आई एम जस्ट सरप्राइज कि व्हाई अदर कंपनीज आर डूइंग बेटर। और ग्रैन्यूल सर, जो एक तरफ सारे का सारा फार्मा सेक्टर इतना अच्छा कर रहा है, इतने अच्छे नंबर आ रहे हैं, आई डोंट नो कितने साल हो गए हैं ग्रैन्यूल से उम्मीद करते हुए कि ग्रैन्यूल्स के नंबर आएंगे। बट आई थिंक जिस तरीके से एबिटा 35% डाउन था सर, सेल्स तो 3% डाउन थी, एबिटा 35% डाउन था इस कंपनी का, 21% से 14% मार्जिन रह गया, बहुत खराब नंबर थे। एंड ये केमिकल कंपनीज में सर, ये वैलिएंट ऑर्गेनिक्स हुआ, डीएमसीसी स्पेशलिटी हुआ, बैड सेट ऑफ नंबर्स कमिंग इन फ्रॉम देयर। कई बार ऐसा लगता है सर कि कंपनीज वो अपने नाम के साथ स्पेशलिटी लगा देती है, जिसका मतलब उनको लगता है कि अभी वो स्पेशलिटी केमिकल्स में चली गई है। वो ऐसा कुछ नहीं है सर। तो डीएमसीसी स्पेशलिटी केमिकल्स बोलता है अपने आप को, पर नंबर्स कहीं से उस तरीके से आई नहीं थी सर। इस तरीके से जो स्प्रेड है सर सल्फर और सल्फ्यूरिक एसिड के, वो नीचे जा रहे हैं, जिसके कारण इनको इशू हुआ। ओके, तो ये है आपके लिए कमजोर नतीजों का पूरा विश्लेषण। धन्यवाद वरिंदर, बहुत बहुत आपका शुक्रिया आज ये पूरा का पूरा एनालिसिस देने के लिए।